हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में हम अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 300 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 266 एमसीक्यूज़ को कवर किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने 266 एमसीक्यूज़ को कवर किया हुआ है। इसके साथ ही 2017 के जो पीएफओ एग्ज़ाम में पेपर हुआ था, जनरल अकाउंटिंग्स के जो क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन आए हुए थे, उसको भी मैंने उसमें कवर किया हुआ है। तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उससे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर आया था, उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो 266 क्वेश्चन कवर किया गया था। उसमें लास्ट का जो 266 वाला क्वेश्चन जो था, उसका मैंने बोला था कि आपको आंसर आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसका राइट आंसर होगा 1,96,000 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 267 क्वेश्चन और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक कंपनी ने 100 रुपये प्रति अंश मूल्य के अंशों को निर्गमित किया, जिन पर कि 80 रुपये प्रति अंश का भुगतान किया गया है। कंपनी ने अंशों के दत्त मूल्य पर 25% का लाभांश घोषित किया है। तो इस प्रकार के व्यवसाय में प्रत्याय की सामान्य दर 10% है। कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य कितना होगा? तो इसको सॉल्व करिए। अगर आपने अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका आंसर आना चाहिए 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेन देन में कौन सा लेन देन संपत्ति में वृद्धि तथा कमी करेगा? कौन सा लेन देन करेगा? ऑप्शन बी, नगद मशीन खरीदी। नगद मशीन खरीदी जो है ये लेन देन संपत्ति में वृद्धि और कमी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय की राशि क्या है यदि प्रारंभिक स्टॉक 7,000 रुपये, अंतिम स्टॉक 3,000 रुपये, बेचे गए माल की लागत 44,000 रुपये है? तो बताइए कि क्रय की राशि क्या होगी। सॉल्व करिए इसको। आपका आंसर आना चाहिए 40,000 रुपीज़। क्रय की राशि 40,000 रुपीज़ आनी चाहिए। प्रारंभिक रहतिया यानी ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपीज़, क्रय यानी परचेज 40,000 रुपये, विक्रय माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 52,000 रुपये। तो सकल लाभ या हानि यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लॉस क्या होगा? इसको सॉल्व करिए। आपका आंसर आना चाहिए 5,000 रुपये लाभ होगा। 5,000 रुपये का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समायोजन करने के बाद वर्ष के अंत में पूर्व दत्त ब्याज खाते में कुछ बकाया शेष रह जाता है तो निम्नलिखित में से वो क्या होगा? संपत्ति होगा। यदि समायोजन करने के बाद वर्ष के अंत में पूर्व दत्त ब्याज खाते में कुछ बकाया शेष रह जाते हैं तो वो संपत्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाप्रबंधक लाभ का 1/4 कमीशन प्राप्त होता है, लेकिन परंतु ये उस लाभ का है जिसमें से उसका कमीशन तथा कारखाने के प्रबंधक का भी कमीशन दे दिया गया है, जो कमीशन देने के पश्चात लाभ 10% का है। यदि वर्ष का लाभ 2,200 रुपये है तो महाप्रबंधक का कमीशन क्या होगा? महाप्रबंधक का कमीशन होगा 400 रुपये। आपका आंसर आना चाहिए 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्ठा यानी बैलेंस शीट व्यापार की वित्तीय स्थिति को क्या करता है? सही जवाब होगा एक निश्चित तिथि पर प्रदर्शित करता है। बैलेंस शीट व्यापार की वित्तीय स्थिति को एक निश्चित तिथि पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करते रहिए। निम्नलिखित संपत्तियों को चिट्ठे में तरलता के क्रमानुसार यानी लिक्विडिटी ऑर्डर किस प्रकार दर्शाया जाएगा? किस प्रकार दर्शाया जाएगा आप बताइए। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी हाथ में रोकड़, उसके बाद बैंक रोकड़, विविध देनदार और फिर प्लांट एवं मशीनरी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2, 1, 4 और फिर 3। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तरलता के हिसाब से हाथ में रोकड़ सबसे तरल संपत्ति है, वह मशीनरी जो प्रश्न में है वो सबसे कम तरल है। तो सही क्रम है हाथ में रोकड़, इसके बाद बैंक में रोकड़, देनदार, फिर मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय किए गए माल की लागत 1,20,000 रुपये, सकल हानि बराबर विक्रय का 1/4, विक्रय राशि कितनी होगी बताइए। तो आपका आंसर आना चाहिए 96,000 रुपीज़। विक्रय किए गए माल की लागत यदि 1,20,000 रुपये है, सकल हानि विक्रय का 1/4 है, तो विक्रय राशि कितनी होगी? विक्रय राशि आपकी 96,000 रुपये होनी चाहिए। इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार लाभ हानि विभाजन करते हैं। किसके अनुपात में करते हैं? समान अनुपात में करते हैं। साझेदारी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार लाभ हानि विभाजन करते हैं समान अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ और ब एक फर्म के साझेदार हैं जिनके लाभ का अनुपात 3:2 है। वे स को 1/4 लाभ के लिए प्रविष्ट करते हैं, तो नया लाभ किस अनुपात में होगा? नया लाभ बताइए किस अनुपात में होगा। इसको सॉल्व करिए। आपका आंसर आना चाहिए 9:6:5, 9:6:5 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ और ब और स, अ है 1/2, ब 2/5 और स जो है 1/10 के अनुपात में साझेदार हैं। यदि अ अवकाश प्राप्त कर लेता है तो शेष साझेदारों का नया लाभ अनुपात कितना होगा? नया लाभ अनुपात क्या होगा? तो नया लाभ अनुपात होगा, आपका आंसर आना चाहिए 4:1। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आप इस हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करिए, आंसर आप नोट कर लीजिए और खुद से सॉल्व करके आंसर निकालिए। 4:1 आपका आंसर आना चाहिए, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन समीकरण यानी अकाउंट इक्वेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए इसमें से लेखांकन समीकरण कौन है? आपका सही जवाब होगा पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, ये है अकाउंट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापार के दायित्व 11,420 रुपये हैं तथा स्वामी की देयता 15,200 रुपये है, तो व्यापार की संपत्तियां क्या होगी? आपका आंसर आना चाहिए, व्यापार की संपत्तियां होगी 11,420 रुपये। राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। लेखांकन करते समय स्वामी एवं व्यवसाय को पृथक माना जाता है और स्वामी की व्यक्तिगत देयताओं की प्रविष्टि नहीं की जाती है, तो अतः जो दायित्व है, दायित्व बराबर होता है संपत्ति। यहाँ पे पूंजी को दायित्व में शामिल माना गया है, इसलिए 11,420 दायित्व के बराबर 11,420 रुपए की संपत्ति होगी। ठीक है, 11,420 दायित्व के बराबर 11,420 रुपए की संपत्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मशीन लगाने के लिए दी गई 10,000 रुपये मजदूरी लिख दी गई, ये कौन सी अशुद्धि है? ये है सैद्धांतिक अशुद्धि। नई मशीन लगाने के लिए दी गई 10,000 रुपये मजदूरी लिख दी गई है, तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय बही में 562 रुपये के एक बीजक को 652 रुपीज़ मानक दर्ज किया गया। तलपट के डेबिट पक्ष का योग 21,242 रुपीज़ है। यदि तलपट में और कोई अशुद्धि नहीं है तो उसके क्रेडिट पक्ष का योग क्या होगा? सॉल्व करिए इसको। उसके क्रेडिट पक्ष का योग होगा 21,332 रुपये, 21,332 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यापारिक व्यवहार यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? अधिकतम 2 खातों को प्रभावित करता है। किसी भी व्यापारिक व्यवहार अधिकतम 2 खातों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अग्रदाय प्रणाली यानी इंट्रेस्टी सिस्टम किसके संबंध में प्रयुक्त होती है? लघु रोकड़ बही के रूप में। अग्रदाय प्रणाली लघु रोकड़ बही के संबंध में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन की खरीद का परिणाम क्या होगा? मशीन की खरीद का परिणाम होगा संपत्तियों में पुष्टि होगी। सही जवाब होगा संपत्तियों में पुष्टि होगी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। माल की खरीद से सकल लाभ घटता है, जिससे अंततः शुद्ध लाभ भी कम आता है, क्योंकि सूत्र जो आपका फॉर्मूला है, लाभ इक्वल टू विक्रय प्लस अंतिम रहतिया माइनस दूसरे ब्रैकेट में प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय। तो क्रय जितना ज़्यादा होगा लाभ उतना ही कम होगा। आपका आंसर होगा संपत्तियों में पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी मशीन खरीदने पर उसके नवीनीकरण में 20,000 रुपये व्यय किए गए तथा उस मशीन को लगवाने में 2,000 रुपये व्यय किए गए। ये दोनों व्यय कौन से हैं? ये दोनों व्यय पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापार की संपत्तियां 1 जनवरी को 1,39,000 रुपये थी तथा 31 दिसंबर को 1,38,000 रुपये वर्ष के दौरान 2,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई तथा 6,000 रुपये के आहरण हुए, तो बताइए वर्ष का लाभ या हानि क्या होगा? इसको सॉल्व करिए, लाभ निकलेगा कि हानि निकलेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए 3,000 रुपये का लाभ होगा, 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाते यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सम्मिलित मदों का संबंध क्या है? इसमें से चालू वर्षों से होता है। आय व्यय खाते में सम्मिलित जो मद है उसका संबंध चालू वर्ष से होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। आय व्यय खाते में दर्शाई गई मदों का संबंध केवल चालू वर्ष यानी संबंधित वर्ष से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकहरी प्रविष्टि दोषपूर्ण है क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत, सही जवाब होगा व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया जा सकता है। इकहरी प्रविष्टि दोषपूर्ण है क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल बिक्री क्या होगी यदि प्रारंभिक रहतिया 8,000 रुपये, अंतिम रहतिया 7,000 रुपये, क्रम 40,000 रुपये और बिक्री पर सकल लाभ की दर बिक्री का 1/6 है? तो बताइए कि कुल बिक्री क्या होगी? आपका आंसर आना चाहिए 49,200 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ खाता किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है? उधार खरीद के द्वारा। रोकड़ खाता उधार खरीद के द्वारा
प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इससे ना तो नकद आती है ना ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये के एक समता अंश का नियमानुसार आवेदन राशि कम से कम क्या होगा? 5 रुपये होनी चाहिए। 100 रुपये के एक समता अंश पर नियमानुसार आवेदन राशि कम से कम 5 रुपये होनी चाहिए। अंश आवेदन पर न्यूनतम राशि अंशों के मूल्य का 5% होना चाहिए। 100 रुपये के अंश पर 5 रुपये अवश्य यानी न्यूनतम मांगना चाहिए आवेदन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई तालिका ए ग्रहण करती है तो उसे आवश्यक है कि अंशों की अग्रिम याचना राशि पर ब्याज का भुगतान इस दर से करे। किस दर से करे? 6% से। आपका आंसर आना चाहिए 6% से। यदि कोई तालिका ए ग्रहण करती है तो उससे आवश्यक है कि अंशों की अग्रिम याचना राशि पर ब्याज का भुगतान 6% से दर से करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। किसके साथ में प्राप्त होनी चाहिए? उपर्युक्त किसी के साथ। मतलब आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, आवेदन राशि के साथ, आवंटन राशि के साथ और याचनाओं के साथ। सही जवाब होगा उपर्युक्त किसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कमीशन की मात्रा कानून सीमित करता है। कितना? 2.5%। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कमीशन की मात्रा कानून 2.5% सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस अंशों का निर्गमन निम्नलिखित में से किससे हो सकता है? आपका सही जवाब होगा पूंजी कोष से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक निधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन की लागत 21,000 रुपये, अवशिष्ट मूल्य 1,000 रुपये, ह्रास की दर 10% प्रति वर्ष। यदि घटते हुए ह्रास शेष विधि का उपयोग किया जाए तो पहले वर्ष में ह्रास की क्या रकम होगी? बताइए पहले वर्ष में ह्रास की क्या रकम होगी? सॉल्व करिए फटाफट। आपका आंसर आना चाहिए 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करते रहिए, आंसर करते रहिए। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि संपत्ति का खाता पूरे जीवन काल में अपनी मूल लागत यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाया जाता है? किस पद्धति से? ह्रास कोष पद्धति में। आपका सही जवाब होगा ह्रास कोष पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन में स्टॉक मूल्यांकन की कौन सी प्रणाली सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? कौन सी प्रणाली की जाती है? ऑप्शन डी, लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो। लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्ययों में कौन सा व्यय कारखाना लागत यानी फैक्ट्री कॉस्ट निकालने में सम्मिलित होगा? कौन सा ह्रास होगा? मशीनों का ह्रास। मशीनों पर ह्रास कारखाना ऊपरी व्यय का भाग होगा, क्योंकि मशीनों का भाग कारखाने में होता है। आपका सही जवाब होगा मशीनों का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में यदि किसी ठेके पर कार्य ठेके के मूल्य के 1/4 से कम हुआ है, लाभ का कौन सा भाग उस वर्ष में लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाएगा? कौन सा लाभ किया जाएगा? आपका आंसर होगा कोई लाभ नहीं, ना पूरा लाभ, ना आधा लाभ, ना ही 1/3 लाभ। आपका आंसर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कोई यदि ठेके के मूल्य का 1/4 है तो कोई लाभ का लेखा नहीं होना चाहिए और राशि चालू कार्य खाते में यानी ठेके खाते के शेष को हस्तांतरित कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्य विपत्र बही यानी बिल रिकवरेबल बुक किसका भाग है? तो प्राप्य विपत्र बही जो है वो रोजना मचा का भाग है। आपका सही जवाब होगा रोजना मचा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल संपत्ति में शामिल नहीं है। आपका सही जवाब होगा फर्नीचर। फर्नीचर चल संपत्ति में शामिल नहीं है। फर्नीचर एक अचल संपत्ति है क्योंकि इसका प्रयोग कई वर्षों हेतु किया जाता है। बाकी आपके नकदी अग्रिम भुगतान और व्यापार में स्टॉक ये सारे चल संपत्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यवसाय में संपत्ति की राशि 21,315 रुपये है और दायित्वों की राशि 4,120 है, 4,120 है, तो स्वामी की इक्विटी की राशि कितनी होगी? आपका सॉल्व करिए इसको। आपका आंसर आना चाहिए 17,195 रुपये, 17,195 रुपीज़। प्राप्य विपत्र बही एक अंग है। किसका अंग है? जनरल का अंग है। आपका सही जवाब होगा जनरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद बिक्री दर्ज की जाती है। किस में की जाती है? रोकड़ बही में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट प्रविष्टि से बढ़ जाता है? कौन सा बढ़ जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट खाता। बैंक ओवरड्राफ्ट खाता क्रेडिट प्रविष्टि से बढ़ जाता है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एक दायित्व होता है और क्रेडिट प्रविष्टि से दायित्व बढ़ जाता है। तो आपका सही जवाब होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अदृश्य संपत्ति का एक उदाहरण है, क्या है? ख्याति। अदृश्य संपत्ति का एक उदाहरण ख्याति है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है क्योंकि इसे महसूस तो किया जा सकता है परंतु देखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्ति और भुगतान खाते में प्रविष्टियां क्या हैं? प्रविष्टियां हैं आयगत और पूंजीगत, दोनों ही प्रकृति की होती है। प्राप्ति और भुगतान खाते में आयगत और पूंजीगत दोनों ही प्रकृति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लब को प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क होगा आस्थगित प्राप्ति। आपका सही जवाब होगा आस्थगित प्राप्ति। एक क्लब को प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क एक आस्थगित आयगत प्राप्ति है क्योंकि इस प्राप्त आय का संबंध उस वर्ष विशेष से ही न होकर आने वाले अन्य वर्षों से भी है। आस्थगित प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क है। सही जवाब होगा आयगत प्राप्ति। एक क्रिकेट क्लब के द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क एक आयगत प्राप्ति है और ये क्लब उस वर्ष विशेष के आय व्यय खाते के नाम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरास लगाने की हरास कोष पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से खाते को डेबिट किया जाता है? आंसर होगा हरास कोष खाता। हरास कोष खाता को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का मूल्य 21,000 रुपये, अवशेष यानी स्क्रैप का मूल्य 1,000 रुपये, हरास की दर 10% प्रति वर्ष। इस संदर्भ में सीधी रेखा विधि के द्वारा हरास की राशि प्रथम वर्ष में कितनी होगी? फटाफट इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 2,100 रुपये, 2,100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समझौते की अनुपस्थिति में विरोधी साझेदार लाभ और हानि का बंटवारा करते हैं। किसमें करते हैं? बराबर के अनुपात में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी की पूंजी पर देय ब्याज डेबिट होता है। किसमें होता है? लाभ हानि खाते में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक साझेदार के दिवालिया होने पर हानि अर्जन का अन्य साझेदारों में बंटवारा होता है। किसके अनुपात में होता है? उनके पूंजी अनुपात में होता है। किसी एक साझेदार के दिवालिया होने पर हानि अर्जन का अन्य साझेदारों में बंटवारा उनके पूंजी के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वदत्त वेतन खाता है व्यक्तिगत खाता। पूर्वदत्त वेतन खाता व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न मांगे गए लाभांश चिट्ठे में दायित्वों के अंतर्गत किस पद में दर्शाए जाते हैं? प्रावधान में दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस अंशों का निर्गमन हो सकता है उपर्युक्त सभी से, यानी लाभ हानि खाते से भी, सामान्य संचय कोष से, लाभ से बनाए गए अन्य संचय कोष में। आपका सही जवाब है उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र सम्मिलित होते हैं। किसमें होते हैं? ऋण पूंजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा प्रसार की स्थिति में सामग्री मूल्यांकन की किस विधि के अंतर्गत कुल चल संपत्तियां होगी? आपका सही जवाब होगा फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपका सही जवाब होगा लागत अथवा बाजार मूल्य में जो भी कम हो उसमें मूल्यांकन किया जाता है अंतिम स्टॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष सामग्री एवं मजदूरी व्यय सम्मिलित होते हैं। किसमें? मूल लागत में। नेक्स्ट, यदि सकल लाभ की दर लागत मूल्य के 25% के बराबर है और विक्रय राशि 3 लाख रुपीस के बराबर है तो विक्रय माल की लागत राशि कितनी होगी? फटाफट इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 2,40,000 रुपीज़, 2,40,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ एवं ब एक फर्म के साझेदार हैं। वे 2:3 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। फर्म की पुस्तकों में ख्याति की राशि 10,000 रुपये दी हुई है। स को एक नया साझेदार बनाया जाता है जिससे लाभ का 1/5 भाग दिया जाता है। उसकी ख्याति का हिस्सा 50,000 रुपीज़ आंका जाता है। पुराने साझेदारों के खातों को ख्याति के निम्नलिखित राशि से क्रेडिट किया जाएगा। किस राशि से क्रेडिट किया जाएगा? आपका आंसर होगा 65,000 राशि से क्रेडिट किया जाएगा, 65,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के ऋणों से संबंध में प्रत्येक साझेदार का दायित्व निम्नलिखित तक सीमित होता है। किस तक सीमित होता है? आपका सही जवाब होगा फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक सीमित रहता है। फर्म के ऋणों के संबंध में प्रत्येक साझेदार का दायित्व फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में शुद्ध आय की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आय एवं व्यय खाता के द्वारा की जाती है। आय न कमाने वाली संस्थाएं आय व्यय खाता बनाती हैं जिससे वे शुद्ध, अधिक या न्यूनता ज्ञात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापार की शुद्ध संपत्तियां 1 जनवरी को 6,000 रुपये
और 31 जनवरी को 7,500 रुपये है। यदि जनवरी में स्वामी ने 1,500 रुपये का आहरण किया हो तो जनवरी की शुद्ध आय क्या है, इसको आपको बतानी है कि जनवरी की शुद्ध आय क्या होगी। सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 3000 रुपीज़, 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विक्रय 15,000 रुपये, सकल लाभ 4,000 रुपये और हानि 500 रुपये हो तो संचालन व्यय की राशि कितनी होगी। सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 4,500 रुपये होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने लेनदारों को 10,000 रुपये का भुगतान करती है। इस व्यवहार से उसकी कार्यशील पूंजी में कितनी की कमी या वृद्धि होगी। तो आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए ना तो कमी होगी और ना ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती दिखाई जानी चाहिए। किसमें दिखाई जानी चाहिए? सही जवाब है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अनुपात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस मद को ध्यान में नहीं रखा जाता है। किस मद को नहीं रखा जाता है? फर्नीचर को। चालू अनुपात ज्ञात करने के लिए फर्नीचर को जो है ध्यान में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान निम्नलिखित को हस्तांतरित किया जाता है। किसको किया जाता है? आपका सही जवाब होगा वसूली खाता को हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की स्वत्व अवधारणा निम्नलिखित पर लागू होगी। किस पे लागू होगी स्वत्व अवधारणा? इन सभी पर। आपका सही जवाब होगा इन सभी पर, यानी एकल व्यापार में, साझेदारी फर्म में और कंपनी में, सभी पर लागू होगी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ये लेखांकन की स्वत्व अवधारणा व्यवसाय के प्रत्येक प्रारूप में लागू होती है, चाहे एक निजी व्यवसाय की हो या बड़े बड़े स्कंद प्रमंडलों की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कार्यशील पूंजी निम्नलिखित के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? चालू संपत्तियों चालू दायित्वों के बराबर होती है। चालू संपत्तियों माइनस चालू दायित्वों के बराबर होती है। शुद्ध कार्यशील पूंजी चालूगत मदों से व्यवसाय को अधिशेष से प्राप्त होती है। तो ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप, शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होती है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। आपका सही जवाब होगा चालू संपत्तियों माइनस चालू दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत रीति से के अंतर्गत रहतिया का मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यों पर किया जाता है। किस मूल्यों पर? लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो उससे किया जाता है मूल्यांकन। यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं आप। रूढ़िवादिता की अवधारणा के चलते स्कंद का मूल्यांकन लागत एवं बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर दिखाया जाता है ताकि संभावित हानि से सुरक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा खाता प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित के लिए होता है। किसके लिए होता है? लोकोपयोगी संस्था के लिए होता है। व्याख्या देख सकते हैं आप। समस्त लोकोपयोगी संस्थाएं जैसे रेलवे कंपनी, गैस कंपनी, बिजली कंपनी आदि दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत खाते बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1996 को रहतिया का मूल्य 7,000 रुपये था। जनवरी में 23,000 रुपये का रहतिया क्रय किया गया और उसी समयावधि में विक्रय का लागत 21,000 रुपये थी, 21,000 रुपीज़। तो 31 जनवरी 1996 को रहतिया का मूल्य क्या था? आंसर करिए, इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसाय की ख्याति उसकी निम्नलिखित प्रकार की संपत्ति होती है। एक व्यवसाय की ख्याति किस प्रकार की संपत्ति होती है? अमूर्त संपत्ति होती है। एक व्यवसाय के लिए ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है क्योंकि उसने देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, इसीलिए वो अमूर्त संपत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई मशीन की स्थापना व्यय को किस खाते में डेबिट किया जाएगा? मशीन खाता में डेबिट किया जाएगा। एक नई मशीन की स्थापना पर किया गया व्यय एक पूंजीगत व्यय है और इसे मशीन के मूल्य यानी मशीन खाते में डेबिट कर को बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अनुपात है क्या है? आपका सही जवाब होगा चल संपत्ति एवं चल दायित्व के बीच अनुपात है चालू अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक रहतिया ज्ञात करने का सही समीकरण बताइए, इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रारंभिक रहतिया बराबर होता है विक्रय की लागत प्लस अंतिम रहतिया माइनस कुल क्रय। प्रारंभिक रहतिया निश्चित रूप से अंतिम रूप से प्रयुक्त व स्कंद के रूप में रखे रहतिये का वर्ष में प्राप्त रहतिये पर अधिशेष होगा। तो ये फॉर्मूला है, प्रारंभिक रहतिया बराबर अंतिम रहतिया प्लस बेचे गए वस्तु की लागत माइनस वर्ष के दौरान क्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिलाभांश अंश का अर्थ उस अंश से है जिसे निर्गमित किया जाता है। आपका सही जवाब होगा वर्तमान समता अंशधारियों को बिना प्रतिफल के, वर्तमान समता अधिकारियों को अंशधारियों को बिना प्रतिफल के। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बोनस अंश वर्तमान अंशधारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रतिफल के उनके वर्तमान अंशों के आधार पर लाभ का पूंजीकरण कर निर्गमित किया जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल यही पैटर्न होगा इसका, तो इसी हिसाब से आप तैयार करिए, इसलिए मैं ढेर सारे एमसीक्यूज आपको उसी तरीके की दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेचे गए माल की लागत 50,000 रुपीज़ है, प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक का मूल्य क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये है, तो स्टॉक आवर्तन दर कितना होगा? सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 2.5 बार। स्टॉक आवर्तन दर 2.5 बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंशधारियों की निधि की राशि क्या होगी यदि समता अंश पूंजी 16 लाख रुपए, 8 पूर्वाधिकारी अंश पूंजी 2 लाख रुपए, सामान्य संचय 73,000 रुपए, लाभ हानि खाता शेष यानी क्रेडिट 4100 रुपए, प्रारंभिक व्यय 20,000 रुपए और अल्पकालीन दायित्व 30,000 रुपए है। तो बताइए कि एक अंशधारियों की निधि की राशि क्या होगी? सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 19,14,000 रुपीज़, 19,14,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरास लगाने की मशीन घंटा दर विधि उपयोगी होते हैं जब संपत्ति की उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक प्रयोग से जोड़ा जा सके। मशीन घंटा दर मशीन के कुल यानी जीवन काल कार्यशील घंटे का वास्तव में प्रयुक्त कार्यशील घंटों का अनुपात है। इससे संपत्ति की उपयोगिता उसकी उत्पादक प्रयोग से जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिचालन व्यय सकल लाभ से अधिक है तो इस आधिक्य को क्या कहते हैं? इस आधिक्य को परिचालन हानि कहते हैं। यदि परिचालन व्यय सकल लाभ से अधिक है तो ऐसी दशा को परिचालन हानि कहते हैं, क्योंकि सकल लाभ माइनस परिचालन व्यय, परिचालन लाभ और परिचालन व्यय ज़्यादा होने के कारण सकल लाभ पर उसका अधिशेष हो जाएगा और लाभ नकारात्मक यानी हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटता शेष विधि उपयोग करने पर एक परिसंपत्ति पर जिसका मूल्य 20,000 रुपये है 10% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के बाद मूल्य ह्रास होगा, क्या होगा? सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 1,620 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी की साम्य यानी इक्विटी का तात्पर्य क्या है? आंसर होगा कुल परिसंपत्तियों और कुल देनदारियों का अंतर। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, कुल परिसंपत्ति एवं कुल देनदारी का अंतर स्वामी की इक्विटी कहलाती है, क्योंकि परिसंपत्ति को खरीदने का 2 ही जरिया होता है, स्वामी की इक्विटी और बाह्य देनदारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखाकरण है, लेखाकरण क्या है? सही जवाब होगा उन सौदों एवं घटनाओं का जो कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हो, सार्थक ढंग से एवं मुद्रा के रूप में अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सार प्रस्तुतिकरण तथा उसकी व्याख्या करने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, लेखाकरण है उन सौदे एवं घटनाओं का जो कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हो, उसका क्रमबद्ध अभिलेखन, वर्गीकरण एवं प्रस्तुतिकरण लेखांकन कहलाता है, बशर्ते वे समस्त व्यवहार मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक मूल्यांकन में लागत मूल्य पर या बाजार दर पर जो भी कम हो, इसके सिद्धांत का उपयोग करने पर स्टॉक का मूल्यांकन कभी लागत मूल्य पर और कभी बाजार दर पर होगा। ये उपयोग है, ये किसका सिद्धांत है? आपका सही जवाब होगा रूढ़िवाद के सिद्धांत का है, ये उपयोग है रूढ़िवाद के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आपको सूची मिलेगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड उसके साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए जो कूट है उसका प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो ये है सूची, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी अधिमांश शेयरों के मोचन पर प्रीमियम की भारी रकम, ये होगा, इसका सही सूची मिलान होगा। स्थगित राजस्व व्यय है। दूसरा, स्थायी परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति का उनकी मूल लागत से आधिक्य, ये होगा पूंजीगत लाभ, ठीक है। किसी पुरानी मशीन की प्रतिस्थापन लागत है, क्या है? पूंजीगत व्यय है। और कच्चे माल के क्रय पर अदा किया गया भाड़ा, ये राजस्व व्यय है। ऑप्शन सी 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय होगा? इसमें से कौन सा पूंजीगत व्यय है? ऑप्शन बी माल सुपुर्दगी वाहन की खरीद, ये पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? इसमें से कौन सी अमूर्त संपत्ति है?
एकस्व अधिकार अमूर्त संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यह्रास विधि कोयले की खान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी होगी? अवक्षय विधि। सही जवाब होगा अवक्षय विधि। नेक्स्ट, एकाकी स्वामित्व की दशा में तुलन पत्र में परिसंपत्तियों को सुविधा हेतु दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है? तरलता के क्रम में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलान करनी है। इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं सूची मिलान वाले। सूची जो है, पहला जो ये है ये लेखाओं के नाम है, और ये सेकंड वाला जो है ये मामले हैं जिनसे लेखी संबंधित है। तो इसके साथ आपको बताना है कि कौन सा सही मैच द कॉलम है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी पहले का जो होगा ये थर्ड है, यानी साझेदारों के चालू लेखे जो हैं इनके मामले हैं जिनसे संबंधित है, ये साझेदार की स्थायी पूंजी है। सुनाम लेखा साझेदारी का विघटन है। साझेदारों के आहरण लेख, ये साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत उपभोग हेतु लिया हुआ माल है। थोड़ा सा इसको बड़ा करें। साझेदारों के चालू लेखे हैं साझेदारों की स्थायी पूंजी। सुनाम लेखा क्या है? साझेदारी का विघटन है। साझेदारों के आहरण के लेखे क्या है? ये साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत उपभोग हेतु लिया हुआ माल है, साझेदारों के आहरण लेख। और लाभ हानि नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3, 1, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सूची मिलान करनी है। पहली जो सूची है ये दिया है सौदे, और ये है की जाने वाली प्रविष्टि। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 1, 3, 2, 4। वसूली पर हानि क्या है? ये देनदारों के पूंजी लेखों को डेबिट करना है, वसूली पर हानि। वसूली पर लाभ, ये साझेदारों के पूंजी खातों को डेबिट करना है। बेची गई परिसंपत्तियां, ये मैच करेगा किसमें? वसूली लेखे को क्रेडिट करना। बेची गई परिसंपत्तियां वसूली लेखे को क्रेडिट करना है, और लेनदारों को किया गया भुगतान है वसूली लेखे को डेबिट करना। 1, 3, 2, 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी लेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो आपका आंसर है 1 और 3। 1 और 3 जो है वो साझेदारी लेखों के संबंध में सही है। यदि साझेदारी अनुबंध में कोई विपरीत प्रावधान न हो तो साझेदार अपनी फर्म को दिए गए ऋण पर 6% प्रति वर्ष ब्याज प्रभारित कर सकते हैं, और बैंकिंग साझेदार फर्म में 10 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते हैं। ये दोनों सही है। बाकी साझेदारी लेखों के संबंध में ये दूसरा और चौथा गलत है कि एक साझेदार फर्म में 50 से अधिक साझेदारी नहीं होंगे, और यदि साझेदारी फर्म में कोई विपरीत प्रावधान न दिया हो तो साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा उनकी अपनी पूंजी के अनुपात में किया जाता है। ये दोनों ही सही नहीं है, बाकी पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी फर्म के बराबर के साझेदार हैं। उन्होंने सी को छठे हिस्से का साझेदार बनाया और वो 60,000 की गुडविल लेकर आया। ए और बी किसी फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उन्होंने सी को छठे हिस्से का साझेदार बनाया और वो 60,000 की गुडविल लेकर आया। लाभ बंटवारे का नया अनुपात 3:2:1 है। यदि 60,000 रुपये की गुडविल को लाभ त्याग अनुपात के रूप में पुराने साझेदारों को अदा करना हो तो बी को जो धन मिलेगा वो क्या होगा? कितना धन होगा? तो आपका सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 60,000 रुपये। 60,000 रुपये होगा। प्रश्न से स्पष्ट है कि जो ए है, ए को पहले भी 1:1 यानी फर्म के लाभ का आधा भाग यानी 1/2 मिल रहा था, जबकि अब भी ये अनुपात आधा ही है, 3/6 ये भी आधा ही है। तो संपूर्ण त्याग बी का होने के कारण बी को ख्याति की संपूर्ण राशि यानी 60,000 रुपये दिया जाएगा। आपका आंसर आना चाहिए 60,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मूल्यह्रास परिसंपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। ये तो परिसंपत्ति की लागत को उसके आर्थिक जीवन की अवधि पर नियतन करने की प्रक्रिया है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम लेखे तैयार करते हुए निम्नलिखित क्रियाओं का सही क्रम क्या है? अंतिम लेखे तैयार करते हुए बताइए कि इन क्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी यानी 2-1-4-3। 2-1-4-3 सही क्रम है। लेखों का संतुलन करना, शेष परीक्षण पत्र को तैयार करना, समायोजन प्रविष्टियां करना और वार्षिक वित्तीय विवरण पत्रों को तैयार करना। सही क्रम होगा 2-1-4-3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में निम्नलिखित में से कौन सी मदों की प्रविष्टि की जाएगी? किस मदों की प्रविष्टि की जाएगी किसी क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 1 और 3, पुराने अखबारों की बिक्री और निवेश के लिए किया गया भुगतान। ये किसी क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में ये मद जो है ये प्रविष्टि की जाएगी। कौन कौन सी? पुराने अखबारों की बिक्री और निवेश के लिए किया गया भुगतान। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वाक्य से आप समझ जाइए। पुराने अखबारों की बिक्री और निवेश के लिए किए गए भुगतान की राशि से रोकड़ शेष प्रभावित होता है, जबकि कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री पर हुई हानि से ये अप्रभावित रहती है, इसीलिए इसे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जब्त शेयरों को पुनर्निर्गमित करने के पश्चात जब्त शेयर लेखे में बची जमा शेष का अंतरण किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूंजी रिजर्व में यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में शेयर के जब्तीकरण पर शेष राशि को पूंजी संचय खाते में अंतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाधिकार निर्गमन का संबंध उन शेयरों से है जो निर्गमित किए जाते हैं, किसमें? उपर्युक्त में से किसी को नहीं, न ही कर्मचारी गण को, न जनसाधारण को, न ही वर्तमान निदेशक गण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर पूंजी का वो भाग जिसकी मांग केवल कंपनी के समापन पर ही की जा सकती है वो होता है, क्या होता है? आरक्षित पूंजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। यदि 60,000 की शुद्ध परिसंपत्तियों के उपलक्ष्य में विक्रेताओं को 80,000 के पूर्ण प्रदत्त शेयर जारी किए गए हो तो 20,000 रुपए का शेष है। बताइए आंसर क्या है? आंसर आपका होगा गुडविल लेखे को डेबिट किया जाएगा। यदि 60,000 रुपए की शुद्ध परिसंपत्तियों के उपलक्ष्य में विक्रेताओं को 80,000 रुपए के पूर्ण प्रदत्त शेयर जारी किए गए तो 20,000 रुपए का शेष गुडविल लेखे को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चालू अनुपात 2:1 दिया गया हो और शुद्ध कार्यशील पूंजी 60,600 रुपये हो तो चालू दायित्व की रकम कितनी होगी? सॉल्व करिए। 60,600 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यदि चालू अनुपात के 2:1 होने का अर्थ है कार्यशील पूंजी की जो कि चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व का अनुपात होता है, तो अनुपातिक मात्रा 1 है जबकि चालू दायित्व भी 1 है, तो दोनों ही राशियां बराबर होंगी। अन्य शब्दों में यदि कार्यशील पूंजी 60,600 रुपये है तो चालू दायित्व भी 60,600 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड को किसी लेखांकन वर्ष में 50,000 रुपये की शुद्ध हानि हुई तो इस वर्ष में मूल्य ह्रास 1,000 रुपये है। प्रारंभिक व्यय जो लेखांकन वर्ष में बट्टे खाते डाला गया है वो 3,000 रुपये है और 4,000 रुपये की संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री पर हानि हुई है। उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर प्रचालन से प्राप्त धन कितना होगा? सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखाकर्म के सामाजिक दायित्व से तात्पर्य है। सही जवाब होगा विभिन्न पर्णधारियों की आवश्यकताओं की आपूर्ति करना, यानी स्टेक होल्डर की आवश्यकताओं की आपूर्ति करना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। सामाजिक दायित्व का तात्पर्य लेखाकर्म के समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित उत्तरदायित्व से है, जैसे कि अंशधारी, लेनदार एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले एक पुरानी मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी गई थी और 10,000 रुपये लगा करके उसकी पूरी मरम्मत करके ठीक कर लिया गया। इस पर 50,000 रुपये का एकत्रित ह्रास भी था। 6वें वर्ष के शुरू में इसको 60,000 रुपये में बेच दिया गया, तो इस बिक्री से लाभ या हानि होगा? क्या होगा? लाभ होगी कि हानि होगी? सही जवाब होगा कोई लाभ नहीं होगा और ना ही कोई हानि हुई है। पुरानी मशीन का मूल्य व उस पर किया गया पूंजीगत मरम्मत मशीन का वास्तविक क्रय मूल्य था, यानी 1 लाख प्लस 10,000 इक्वल टू 1,10,000 रुपये। तो इस पर 50,000 के एकत्रित ह्रास के चलते इसका अपलिखित मूल्य यानी 1,10,000 माइनस 50,000 60,000 रुपये हो जाता है। तो यदि इसे 60,000 रुपये में ही अब बेच दिया जाए तो विक्रय पर न तो अब हानि होगी और ना ही लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलान करनी है इसमें आपको। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 3,4,2,1। आय आकलन क्या है? आय आकलन आय और व्यय को सुमेलित करना है। व्यय मान्यता है, व्यय मान्यता लेखा अवधि है। लेखाकरण में वसूली का आधार है आय मान्यता और मानित आय है स्वामित्व के इक्विटी को देय। 3,4,2,1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टॉक की लागत 10 रुपये दी गई है, यद्यपि कि इसका वर्तमान बाजार मूल्य 95 रुपये यानी क्रयन और 90 रुपये विक्रयन है। यदि बाजार मूल्य को प्रतिस्थापन लागत के रूप में समझा जाता है तो स्टॉक का मूल्य क्या होना चाहिए? स्टॉक का मूल्य 95 रुपये होना चाहिए, 95 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम आया और प्रथम गया यानी लीफो पद्धति में अंतिम स्टॉक को मूल्यांकित करते हैं। किसमें करते हैं? ऐसा मूल्य जो पूर्व चलानी पर भुगतान किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखाकरण स्तर भारत में अनिवार्य नहीं है? कौन सा भारत में लेखाकरण स्तर अनिवार्य नहीं है? अमौद्रिक परिसंपत्ति और स्थायी परिसंपत्ति भारत में अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खर्चे संचालन खर्च समझे जाएंगे? कौन से खर्चे? अग्नि के कारण अबीमित स्टॉक की हानि और एक कर्मचारी को अवकाश ग्रहण पर प्रदत्त ग्रेच्युटी, ये दोनों ही खर्चे जो है वो संचालन खर्च समझे जाएंगे। अग्नि के कारण अबीमित स्टॉक की हानि और एक कर्मचारी को अवकाश ग्रहण पर प्रदत्त ग्रेच्युटी। आंसर होगा 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी को जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है किया गया क्षतिपूर्ण भुगतान है। क्या होगा क्षतिपूर्ण भुगतान? संचालन खर्च होगा यानी आयगत खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध पर किया गया खर्च एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शोध पे किया गया खर्च आस्थगित संचालन खर्च का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 381 क्वेश्चन नंबर, 31 दिसंबर 1993 को भवन मरम्मत के लिए किए गए 19,500 रुपीज़ के डेबिट रकम में 9,500 रुपीज़ चौकीदार के एक छोटे कमरे के निर्माण की लागत शामिल है। संपूर्ण भवन की रंगाई का बिल जो 800 रुपये है पूरे वर्ष में दिसंबर 1993 तक प्राप्त नहीं हुआ। लाभ हानि खाते में जो रकम डेबिट की जाएगी वो रकम कितनी होगी? आप सॉल्व करिए इसको, आपका आंसर आना चाहिए, रकम होगा 10,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFCI से 5 लाख रुपए के सावधि ऋण का निम्न रूप में उपयोग किया गया। किस रूप में? पूंजी निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रुपए पूर्तिकर्ता को अग्रिम दिया गया और कार्यशील पूंजी के वित्तीयन के लिए 3 लाख रुपए का उपयोग किया गया। देय ब्याज माना जाएगा। कौन सा देय ब्याज माना जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला पर इस पर पूंजीगत व्यय के रूप में और दूसरे पर संचालन खर्च के रूप में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देनदारों की छुट्टी पर प्रावधान किया जाएगा। किसका प्रावधान? पुस्त ऋण पर अशोध्य ऋण होने और अशोध्य ऋण पर प्रावधान के बाद। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। देनदारों की छूट का प्रावधान पुस्तक ऋण पर अशोध्य, यहाँ पे पुस्तक लिखा है, ठीक है, पुस्तक है ये सारे। देनदारों की छूट का प्रावधान पुस्तक ऋण पर अशोध्य ऋण घटाने और अशोध्य ऋण पर प्रावधान करने के बाद किया जाता है, क्योंकि उन्हीं देनदारों की छूट दी जाती है जिनसे ऋण प्राप्त होने की उम्मीद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष परीक्षण पत्र के अंतिम स्टॉक को ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? केवल तुलन पत्र में, केवल तुलन पत्र में ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष परीक्षण पत्र में देनदार 45,000 रुपये के हैं। निम्नलिखित समायोजनों के बाद अशोध्य ऋणों पर 5% का प्रावधान किया गया है। सारे क्रम देख लीजिए। देनदार जो दिवालिया है वो 1,000 रुपये का है और उसकी संपत्ति का केवल रुपए में 50 पैसे वसूल होने की आशा है। मालिक को दिए गए सामान जिसका मूल्य 2,000 रुपये है देनदारों में शामिल है। 1,000 रुपये का अस्वीकृत बिल प्राप्य बिल में शामिल है। और चौथा ऑप्शन है विक्रय या वापसी पर बेचा गया, ग्राहक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। माल जिसका मूल्य 5,000 रुपये है विक्रय में शामिल किया गया है। और पांचवा है देनदार जिनकी रकम 500 रुपये है ऐसे ग्राहक से जिसकी वित्तीय स्थिति संदेहास्पद है। तो इसमें आप बताइए कि संदेह युक्त ऋण के प्रावधान के लिए कुल रखा जाएगा कितना? आपका सही जवाब होगा 1,900 रुपये रखा जाएगा। संदेह युक्त ऋण के प्रावधान के लिए 1,900 रुपये रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के समापन पर साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग पहले किया जाता है। किस पे किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत देयताओं के भुगतान के लिए। फर्म के समापन पर साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत देयताओं के भुगतान के लिए पहले किया जाता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सप्लेनेशन इसका।
एक साझेदार का दायित्व व्यक्तिगत एवं संयुक्त दोनों होता है, परंतु व्यक्तिगत दायित्व फर्म के प्रति उसकी अपनी व्यक्तिगत देयताओं के भुगतान के बाद शेष अधिशेष संपत्ति में से होता है। अतः फर्म के समापन के समय पहले साझेदार की अपनी व्यक्तिगत देयताओं का उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों में से भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक व्यवसाय में 5:3 अनुपात में लाभ वितरण के साझेदार हैं। वे सी को 1/4 हिस्से का साझेदार बनाते हैं, 1/4 हिस्से का, जो वह ए से 3/4 और बी से 1/4 प्राप्त करता है। वो 4,000 रुपये सुनाम के अपने हिस्से के रूप में लाता है। तो ए और बी को देय होगा, कितने रुपए देय होगा? 3,000 रुपये और 1,000 रुपये। ए को 3,000 और बी को 1,000 रुपये। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ नीचे सॉल्व किया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि स्पष्ट है कि ए और बी का लाभ जो है, लाभ अनुपात क्रमशः 3:1 का है। अतः सी द्वारा लाई गई ख्याति 3:1 है। सॉल्व करिए इसको। 4,000 = 4,000 × 3/4 A is to 4,000 × 1/4 B। दोनों का ही भाग दिया है ना, 3/4 और 1/4 का 1/4 प्राप्त होता है बी को और 3/4 ए को प्राप्त होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के अनुपात में विभाजित की जाएगी। सही जवाब होगा 3,000 रुपये और 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी साझेदार हैं जो कि 7:3 अनुपात में लाभ का वितरण करते हैं। सी एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ए अपने हिस्से का 1/7 और बी अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। तो नया लाभ वितरण अनुपात क्या होगा? आपका आंसर होगा 6:2:2। नया लाभ वितरण 6:2:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची है, इसको सुमेलित करना है, मैच द कॉलम है। सूची पहला है, ये कंपनी के तुलन पत्र की मदें हैं और ये तुलन पत्र के शीर्षक है। अब इसको आपको मैच करनी है कि कौन से तुलन पत्र के शीर्षक होंगे, कौन सी मदें। आपका आंसर होना चाहिए 4:1:2:3 ऑप्शन बी। निगमन के पूर्व का लाभ होगा क्या, कौन सा इसका शीर्षक है? आरक्षित निधि और बेशी। प्रस्तावित लाभांश प्रावधान है। पूंजी से ब्याज का भुगतान क्या है? विविध व्यय है। और अदावी लाभांश क्या है? चालू देयताएं हैं। निगमन के पूर्व का लाभ है आरक्षित निधि और बेशी। प्रस्तावित लाभांश है प्रावधान। पूंजी से ब्याज का भुगतान है विविध व्यय और अदावी लाभांश है चालू देयताएं। 4:1:2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध ऋण के कारण संभावित हानियों को पूरा करने के लिए निर्धारित रकम है। क्या है निर्धारित रकम? प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अशुद्ध ऋण के कारण संभावित हानियों को पूरा करने हेतु की गई व्यवस्था चूंकि एक निर्धारित उद्देश्य से किया जाता है तो इसे एक प्रावधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी को 10% छूट पर 10 रुपये प्रति शेयर के अनुसार 10,000 शेयर निर्गमित करती है, तो जो कि इस प्रकार है। प्रार्थना पर 2.50 रुपीज़, वितरण पर 3 रुपीज़ और प्रथम और अंतिम मांग पर 3.50 रुपीज़। 100 शेयरों का एक शेयरधारी अंतिम मांग पर भुगतान नहीं कर सका और उसके शेयर जब्त कर लिए गए, तो शेयर पूंजी लेखा को डेबिट करेंगे। कितना डेबिट करेंगे? इसको सॉल्व करिए। डेबिट करेंगे 1,000 रुपये के द्वारा डेबिट किया जाएगा। सही जवाब होगा 1,000 रुपीज़। चूंकि संपूर्ण पूंजी की राशि देय हो चुकी है तो अंश पूंजी को संपूर्ण मूल्य यानी बट्टा सहित से यानी 10 रुपये से नामित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी ऋण पत्र रद्द किए जाते हैं, रद्द होने पर लाभ अंतरिम हो जाता है। किस में हो जाता है अंतरिम? पूंजी आरक्षित निधि लेखा में अंतरिम हो जाता है, अंतरित हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ऋण पत्र को रद्द करने से होने वाला लाभ पूंजीगत प्रकृति का लाभ होता है, तो इसे ऋण पत्र पूंजी आरक्षित निधि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है अंतिम स्टॉक 30,000 रुपये, प्रारंभिक स्टॉक 20,000 रुपये, विक्रय 1 लाख, प्रशासनिक और विक्रय खर्च 20,000 रुपये और क्रय 7,000 रुपये। इसका परिचालन अनुपात निकालिए, कितना होगा? परिचालन अनुपात होगा 80%। परिचालन अनुपात कुल परिचालन व्ययों और शुद्ध विक्रय का परस्पर संबंध बताने वाला एक लाभदायकता अनुपात है, जिसका फॉर्मूला होता है परिचालन व्यय अपॉन शुद्ध विक्रय। तो परिचालन अनुपात निकलता है प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक प्लस प्रशा और विक्रय खर्च अपॉन विक्रय। सॉल्व करिए। 80,000 अपॉन 1 लाख इक्वल टू 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलान करनी है। ये है सूची, इसको मिलान करनी है। आंसर होगा 4:3:2:1। EAIT
डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयरों की अप्राप्त संख्या, ये क्या है, ये समग्र निष्पादन है। ऋण प्लस इक्विटी क्या है, पूंजीगत ढांचे हैं। एफ ए डिवाइडेड बाय दीर्घकालीन निधियां क्या है, शोध क्षमता है। और सी ए डिवाइडेड बाय सी एल, ये तरलता है। ई ए आई टी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयरों की अप्राप्य संख्या समग्र निष्पादन है। ऋण प्लस इक्विटी पूंजीगत ढांचे हैं। एफ ए डिवाइडेड बाय दीर्घकालीन निधियां शोध क्षमता है। और सी ए डिवाइडेड बाय सी एल तरलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्थायी परिसंपत्ति 10 लाख रुपए, चालू परिसंपत्ति 6 लाख रुपए, कुल शुद्ध लाभ 2,60,000 रुपए और कुल देयताएं 3 लाख रुपए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही ROI होगा, कौन सा सही ROI होगा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। आपका आंसर होगा 20%। ROI अनुपात प्रयोग की जाती है, उपार्जन क्षमता को परखता है। ROI अनुपात प्रयोग की गई उपार्जन क्षमता को परखता है। तो शुद्ध लाभ कर व ब्याज के पूर्व अपॉन प्रयुक्त पूंजी ब्रैकेट में स्थायी पूंजी प्लस प्रयुक्त कार्यशील पूंजी, बस इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 20% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आय विवरण पर विचार कीजिए। ये आय विवरण है, इसको पॉज करके देखिए, इस पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सही प्रचालन निधि होगी, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी 83,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर निर्गमन पर प्राप्त शेयर प्रीमियम का प्रयोग करते हैं, किसमें प्रयोग करते हैं, बोनस शेयर निर्गमन के लिए, बोनस शेयर निर्गमन के लिए प्राप्त शेयर प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा बहियों को कितने पूर्ववर्ती वर्षों तक अच्छी हालत में रखा जाना चाहिए, 8 वर्षों तक, 8 पूर्ववर्ती वर्षों तक अच्छी हालत में रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमा डी अरिथमेटिका पुस्तक के लेखक कौन है, लूका पैसियोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास की निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि के अंतर्गत परिसंपत्ति की राशि घटकर शून्य कभी नहीं होती है, किस विधि के द्वारा, ह्रासमान शेष विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,